नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आपका स्वागत है। हम पुनः उपस्थित हुए हैं प्रैक्टिस सेट 5 लेकर, जो इस सीरीज 10 प्रैक्टिस सेट का लेकर चल रहे हैं। ये नितांत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मित्रों। 2 दिन हम नहीं दे पाए थे आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लिहाजा आप लोग इसको करते रहिए। और एक सीरीज और मैं चलाया हूँ समकालीन कलाकार का। क्या है? समकालीन कलाकार का। वो 10 मिनट 12 मिनट का वीडियो रहता है मित्रों, समकालीन कलाकार का रहता है। तो उसको जो है 7 मिनट 8 मिनट 12 मिनट ऐसे रहेगा। उसको भी ज़रूर आप लोगों को रिवीजन होता रहेगा, ठीक। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जिसको न समझ में आया हो या जो आपको कला करना याद हो रहा हो, उसको अगर लिखकर भेजेंगे तो हम बहुत ज़्यादा उस पर रिपीट करके जो है बोलेंगे। तो उससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। जिस भी टॉपिक को आपको ना समझ में आ रहा है उसको बताएंगे, उसको बार बार रिपीट करके जो है देंगे वीडियो, तो आपको याद हो जाएगा। तो आइए चलते हैं मित्रों इस टॉपिक पर, ठीक। प्रैक्टिस सेट 5 हैं। तो भारतीय चित्रकला के षडांगों का सही क्रम पहचानिए। तो इसका हो जाएगा रूप भेदा प्रमाण भाव लावण योजना। तो पहला हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा मित्रों? पहला हो जाएगा। थोड़ा सा कर्सर ले लें जिससे आप लोगों को ठीक। तो क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। तो दूसरा क्या है? इम्पैस्टो तकनीक किससे संबंधित है? इम्पैस्टो तकनीक किससे संबंधित है, बताइए। चित्रकला, फोटोग्राफी, प्रिंट मेकिंग, डिजिटल फोटोग्राफी किससे संबंधित है? तो इम्पैस्टो तकनीक मित्रों चित्रकला से संबंधित है। किससे? चित्रकला से संबंधित है। किससे? चित्रकला से संबंधित है। ये तुमको लग रहा है थोड़ा छोटा है, ज़्यादा है, तभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार। टिक लगाने में हमको कहीं छोटा दिख रहा है, ठीक। भारतीय चित्रकला के षडांगों का सही क्रम हो गया। इम्पैस्टो तकनीक किससे संबंधित? चित्रकला से। रीतवाद क्या है? तीसरे नंबर पाइए, रीतवाद क्या है? रीतवाद क्या है? रीतवाद क्या है? तीसरे पाइए, रीतवाद कला आंदोलन है। रीतवाद क्या है? कला आंदोलन है। रीतवाद क्या है? कला आंदोलन है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, एक मिनट, हाँ अब बताइए। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन किस शहर में स्थित है? चौथे पाइए, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है मित्रों? दिल्ली में स्थित है, ठीक। आधुनिक राष्ट्रीय कला वीथिका किस शहर में है? आधुनिक राष्ट्रीय कला वीथिका किस शहर में है? आधुनिक राष्ट्रीय कला वीथिका किस शहर में है? पांचवें पाइए, नई दिल्ली में। ये भी कहाँ है मित्रों? नई दिल्ली में है। किसमें? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में है। आधुनिक राष्ट्रीय कला वीथिका कहाँ है? नई दिल्ली में है, ठीक। छठवें पाइए, छठवें पे 6 पे, वह कौन सा स्थान है जहाँ कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? वह कौन सा स्थान है जहाँ कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? वह कौन सा स्थान जहाँ कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? 6 पे आइए, तंजौर प्रसिद्ध है। कौन सा है मित्रों? तंजौर। कांच चित्रकारी के लिए तंजौर। मॉडर्न पेंटर किसके द्वारा रचित है? 7वें पाइए, मॉडर्न पेंटर जॉन रस्किन के द्वारा रचित है, ठीक। आगे चलिए। आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा कहाँ है? आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा कहाँ है? 8वां आइए, तो बंगलौर है। दूसरी शाखा कहाँ है? बंगलौर है। आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा कहाँ खुली? बंगलौर में। प्रश्न ये बार बार पूछा जा रहा है कि आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ है, तो पहली कला संग्रहालय कहाँ है? ये तो दूसरा हो गया। क्या हो गया? ये दूसरे हो गया। और मुंबई जो है पहला है। आधुनिक कला संग्रहालय की पहली शाखा मुंबई है। आधुनिक कला संग्रहालय की पहली शाखा मुंबई है। आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा बंगलौर है। फिर 9 पे आइए, भारतीय फिल्म
एंड टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर स्थित है? 9 पे आइए। तो ये कहाँ स्थित है मित्रों? पुणे में स्थित है। कहाँ स्थित है? पुणे में। हरेंद्र दास कौन है? हरेंद्र दास कौन है? 10वें पाइए। हरेंद्र दास कौन है? ग्राफिक आर्टिस्ट है। हरेंद्र दास कौन है? एक ग्राफिक आर्टिस्ट है। हरेंद्र दास कौन है? ग्राफिक आर्टिस्ट है। ठीक। हरेंद्र दास कौन है? ग्राफिक आर्टिस्ट है। राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? 11 आइए। राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर किस जगह स्थित है? 11 पाइए। बी, नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। रैम किसका संक्षिप्त रूप है? 12 पाइए। रैम किसका संक्षिप्त रूप है? 12। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम मीन्स RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। 13 नंबर। एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं? एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं? 24 चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है। कितने? 24। कितने? 24। आइए 14 नंबर को देख लें। हैं, श्रीलाल शुक्ल किसके लेखक हैं? श्रीलाल शुक्ल किसके लेखक हैं? श्रीलाल शुक्ल किसके लेखक हैं? राग दरबारी के। श्रीलाल शुक्ल किसके लेखक हैं? राग दरबारी के। श्रीलाल शुक्ल किसके लेखक हैं? राग दरबारी के। ठीक, किसके लेखक हैं? राग दरबारी के। आगे चलें। पंद्रह। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक कौन थे? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक कौन थे? 15 नंबर पाइए। तो ये डॉक्टर ग्रेस मोले। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक कौन थे? डॉक्टर ग्रेस मोले। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम निदेशक कौन थे? डॉक्टर ग्रेस मोले। 16 पाइए। मधुबनी लोक चित्र किस प्रदेश की है? मधुबनी लोक चित्र कला किस प्रदेश की है? ये बिहार की है। कहाँ की है मित्रों? मधुबनी बिहार की। मधुबनी बराबर बिहार। ठीक। अगला ये, नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी है? नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी है? 17। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता मिस्र की सभ्यता है। कौन सी है? मिस्र की सभ्यता है। 18 नंबर पाइए। इनमें से किस राजवंश ने जम्मू कश्मीर राज्य में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया? 18 पाइए। किस राजवंश ने जम्मू कश्मीर राज्य में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया? तो कारकोट ने। किसने कराया? कारकोट ने। 19 पाइए मित्रों। 19 पे ये मिलान वाला है। ठीक। 19 पे तेली का मंदिर, बैताल देउल, 64 योगिनी, विमल शाही मंदिर। इधर दिया गया माउंट आबू, भेड़ाघाट, जबलपुर, ग्वालियर, भुवनेश्वर। क्या हो जाएगा? इसका मिलान करिए। कितना है? 19 का है। तो इसका जो है ये होगा। अब आइए मिलान करें। तेली मंदिर कहाँ होगा? ग्वालियर में। तेली मंदिर कहाँ होगा? ग्वालियर में। बैताल देउल कहाँ होगा? भुवनेश्वर। बैताल देउल कहाँ होगा? भुवनेश्वर। 64 योगिनी कहाँ होगा? भेड़ाघाट। 64 योगिनी कहाँ होगा? भेड़ाघाट। विमल शाही मंदिर माउंट आबू। विमल शाही मंदिर माउंट आबू। क्लियर? बीस नंबर फिर सुमेलित करने वाला है मित्रों। 20 नंबर फिर से सुमेलित किया जाए। ठीक है, आइए सुमेलित करें। चल रहा है। ठीक। हिंडोला महल, गोल गुंबज, विजय स्तंभ, सरखेज। और दूसरी तरफ दिया चित्तौड़गढ़, बीजापुर, मांडू, अहमदाबाद। ठीक। तो 20 पे आइए। 20 पे आइए। 20 नंबर 20। तो ये 20 का जो है ए हो जाएगा। फिर इसको इसलिए मैं पहले लगा देता हूँ, फिर आप लोग भी
कंसंट्रेशन रहेगा, नहीं तो मन भगता है। 20 का ए। अब ए का जो है तीसरा, हिंडोला कहाँ है? मांडू में। हिंडोला कहाँ है? मांडू। गोल गुंबज कहाँ है? गोल गुंबज कहाँ है? बीजापुर में। गोल गुंबज कहाँ है? बीजापुर में। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में। सरखेज कहाँ है? अहमदाबाद में। सरखेज कहाँ है? अहमदाबाद में। हिंडोला महल मांडू, गोल गुंबज बीजापुर, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, सरखेज बराबर अहमदानगर। आगे चलिए। हिंडोला महल है। हिंडोला महल कहाँ है मित्रों? हिंडोला महल कहाँ है? 21 पे आइए। हिंडोला महल है, कहाँ नहीं। हिंडोला महल क्या है? हिंडोला महल सभागार है। हिंडोला महल क्या है? सभागार है। आइए अगला। कोणार्क स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर वर्तमान में किस जगह है? 22। उड़ीसा का कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है मित्रों। कहाँ है? उड़ीसा में। आगे चलें। गांधार क्षेत्र से प्राप्त गांधार क्षेत्र से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों पर किसका अधिक प्रभाव है? 23। गांधार क्षेत्र से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों पर किसका अधिक प्रभाव है? 23 पाइए। किसका है? तो यूनानी कला का है मित्रों। किसका है? यूनानी कला का है। 24 पाइए। किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया? किसने बनाया? द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को के दीवार पर किसने बनाया? तो जॉन मीरो ने बनाया। किसने बनाया मित्रों? जॉन मीरो ने। किसने बनाया? जॉन मीरो ने। अब आइए 25। ठीक, 25। पहले इसको देख लीजिए, मिलान वाला फिर देखा जाएगा। 25। किसने द राफ्ट ऑफ मेदुसा का बेड़ा चित्रण किया? किसने द राफ्ट ऑफ मेदुसा का बेड़ा चित्रित किया? तो थियोडोर जेरिकाल्ड थे। कौन थे? थियोडोर जेरिकाल्ड थे। द राफ्ट ऑफ मेदुसा का बेड़ा थियोडोर जेरिकाल्ड थे। 26 पाइए। इसको और ऊपर कर दें जिससे आप लोगों को पूरा दिखे। निम्नलिखित को सुमेलित करें। 26 सुमेलित करिए। जॉन रस्किन, लियो टॉलस्टॉय, आरजी कलिंगवुड, हर्बर्ट रीड, और दूसरी तरफ है आर्ट एंड इंडस्ट्री, मॉडर्न पेंटर, व्हाट इज आर्ट, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। ठीक, तो 26 का हो जाएगा, कमेंट करके बताइए। 26 का हो जाएगा, यहाँ मिलान में ए लगेगा। अब जॉन रस्किन, तो आप आ जाइए मॉडर्न पेंटर, जॉन रस्किन मॉडर्न पेंटर। लियो टॉलस्टॉय, तो व्हाट इज आर्ट, लियो टॉलस्टॉय व्हाट इज आर्ट। आरजी कलिंगवुड, तो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, आरजी कलिंगवुड प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। हर्बर्ट रीड, आर्ट एंड इंडस्ट्री, हर्बर्ट रीड आर्ट एंड इंडस्ट्री। ठीक, आगे चलें। 27 पाइए, ये भी मिलान वाला है। पीजीटी में आता है, टीजीटी में नहीं आता मित्रों। पीजीटी वाले देखें। निम्नलिखित गुफाओं को उनके उल्लेखित विवरणों से सुमेलित कीजिए। गुफा संख्या 11, गुफा संख्या 12, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 4। इधर दिया दीर्घतम विहार, चैत्यगृह, प्राचीनतम गुफा, विहार। 27 पाइए। 27 का अगर देखा जाए मित्रों तो सी सही होगा आंसर। अब आइए मिलान करें। ए का जो है चौथा, गुफा संख्या 11 कहाँ है? बिहार है। गुफा संख्या 11 क्या है? बिहार है। गुफा संख्या 12 क्या है? प्राचीनतम गुफा है। यार ये तो गलत है। गुफा संख्या 10 अगर देखें सी का दूसरा हो जाए चैत्यगृह है। 1 2 9 10 16 17। इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन है मित्रों, आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा। ठीक, इसको 1-2 जगह कई प्रैक्टिस सेट में गलत दिया गया है, लिहाजा इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलिए। घास का ढेर चित्रमालिका चित्रित करने वाले कलाकार का नाम है। घास का ढेर चित्रित करने वाले चित्रमालिका का नाम क्या है? कलाकार का नाम क्या है? 28 पाइए। 28, तो मौनी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मौनी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मौनी हो जाएंगे। 29, भविष्यवादी का नाम बताइए। भविष्यवादी का नाम बताइए। 29
कार्लो कारा। भविष्यवादी कौन था? कार्लो कारा। मित्रों 125 सेट लेकर आया हूँ, एक क्लास में 125 पूरा क्वेश्चन कराता हूँ। आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो है 10, 20, 25, 30 ऐसे क्वेश्चन कराते हैं। लिहाजा आप लोग के लिए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट देंगे और अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। प्रभाववादी का जनक कलाकार कौन है? 35। प्रभाववादी का जनक कलाकार कौन है? तो एडगर देगा है। कौन है? एडगर देगा। प्रभाववादी का जनक कलाकार कौन है? एडगर देगा है। आइए 31 पे। ठीक। मैटरनिटी चित्र किसने तैयार किया था? मैटरनिटी चित्र किसने तैयार किया था? मैटरनिटी चित्र किसने तैयार किया था? तो वान गाग ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था मित्रों? वान गाग। मैटरनिटी बराबर वान गाग। मैटरनिटी बराबर वान गाग। 32 पाइए। मेडुसा का बेड़ा चित्र किसने चित्रित किया? मेडुसा का बेड़ा चित्र किसने चित्रित किया? 32। तो थियोडोर जेरिकॉल्ट ने। मेडुसा का बेड़ा बराबर थियोडोर जेरिकॉल्ट। मेडुसा का बेड़ा बराबर थियोडोर जेरिकॉल्ट। मेडुसा का बेड़ा बराबर थियोडोर जेरिकॉल्ट। तहती द्वीप किस कलाकार का है? का प्रेरणा स्रोत था? तहती द्वीप किस कलाकार का प्रेरणा स्रोत था? तहती द्वीप किस कलाकार का प्रेरणा स्रोत था? 33 पालगों। तहती द्वीप बराबर पालगों। तहती द्वीप बराबर पालगों। द स्टूडियो का कलाकार कौन था? 34। द स्टूडियो का कलाकार कौन था? पिकासो था। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा है? 35। मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने। किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने। 36। पाप कलाकार एंडी वारहोल ने किसका प्रयोग किया था? पाप कलाकार एंडी वारहोल ने किसका प्रयोग किया था? 36। सेरीग्राफ का प्रयोग किया था। किसका? सेरीग्राफ का। 36। किसका? सेरीग्राफ का। 37 पाइए। इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे, प्रश्न दिख रहा है, नंबर मत जाइए। पिएरा डेला फ्रांसिस्का डॉट डॉट का एक इटालियन चित्रकार था। 37। किस काल का? पिएरा डेला फ्रांसिस्का किस काल का प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का एक इटालियन चित्रकार था? पिएरा डेला फ्रांसिस्का किस काल का चित्रकार था? तो प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का। पिएरा डेला बराबर फ्रांसिस्का। पिएरा डेला फ्रांसिस्का बराबर प्रारंभिक पुनर्जागरण। पिएरा डेला फ्रांसिस्का बराबर प्रारंभिक पुनर्जागरण काल। ठीक, आगे चलें। 38 पाइए। 38 पे। गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहाँ हुआ था? गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहाँ हुआ था? 38। गुस्ताव कुर्बे का जन्म फ्रांस में हुआ था। एक ऐसे कलाकार नाम बताइए जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अवांत गार्डे कला में सबसे महत्वपूर्ण अति यथार्थवादी और एक केंद्रीय व्यक्ति थे। 39। एक ऐसे कलाकार का नाम बताइए जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अवांत गार्डे कला में सबसे महत्वपूर्ण अति यथार्थवादी और एक केंद्रीय व्यक्ति थे। 39। कौन था? सल्वाडोर डाली। कौन था? सल्वाडोर डाली। कौन था? सल्वाडोर डाली। गोथिक 40 पाइए। 40। गोथिक युग की मूर्तिकला का उच्चतम शास्त्रीय रूप कहाँ पाया जाता है? 40। गोथिक युग की मूर्तिकला का उच्चतम शास्त्रीय रूप कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? रेम्स गिरजा घर में। कहाँ पाया जाता है? रेम्स गिरजा घर में। आगे चलें। 41। सिस्टाइन चैपल के भित्ति चित्र किसके द्वारा चित्रित हैं? सिस्टाइन चैपल के भित्ति चित्र किसके द्वारा चित्रित हैं? सिस्टाइन चैपल के भित्ति चित्र किसके द्वारा चित्रित हैं? 41। माइकल एंजेलो द्वारा।
माइकल एंजेलो द्वारा, माइकल एंजेलो द्वारा। मोजाइक कला संबंधित है, मोजाइक कला संबंधित है 42, बाइजेंटाइन कला से। मोजाइक कला संबंधित है बाइजेंटाइन कला से। 43, उस चित्रकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार भी था, उस चित्रकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार भी था। 43, माइकल एंजेलो चित्रकार मूर्तिकार दोनों था, माइकल एंजेलो चित्रकार मूर्तिकार दोनों था। वीनस ऑफ उर्बाइनो का चित्रकार कौन है? 44, वीनस ऑफ अर्बाइनो का चित्रकार कौन है? 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 44, टिशियन है। वीनस ऑफ अर्बाइनो का चित्रकार टिशियन है, वीनस ऑफ अर्बाइनो का चित्रकार टिशियन है। 45, शैलखंडों की कुमारी किस कलाकार ने बनाया? शैलखंडों की कुमारी किस कलाकार ने बनाया? 45, लियोनार्दो विंची। शैलखंडों की कुमारी बराबर लियोनार्दो विंची। तैल चित्रण का आविष्कारक कौन था? तैल चित्रण का आविष्कारक कौन था? 46, ते वान आइक बंधु थे। कौन थे? वान आइक बंधु थे। कौन थे? वान आइक बंधु थे। 47, मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? म्यूजियम द लूव्र पेरिस में, म्यूजियम द लूव्र पेरिस में। 47, 48, पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का मोजेस किस माध्यम में बना है? 48, किस माध्यम बना है? पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का मोजेस किस माध्यम बना है? संगमरमर में बना है। 48 का डी, संगमरमर में बना है। किस में बना है? संगमरमर में बना है। 49, 49, 49, अरस्तु ने कला को क्या कहा? अरस्तु ने कला को क्या कहा? 49, अरस्तु ने कला को क्या कहा? प्रकृति की नकल, प्रकृति की नकल, प्रकृति की नकल। अरस्तु ने कला को क्या कहा? प्रकृति की नकल। 50, 9 रसों के साथ हुए कौन से 2 रस हैं जिन्हें बाद में सम्मिलित किया गया? 50 का ये तो वात्सल्य और भक्ति, वात्सल्य और भक्ति, वात्सल्य और भक्ति। ठीक, आगे चलें। 51, वात्सायन कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या है? 51, 64 है, 64 है। 52, हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना? 52, हीगल ने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना। हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना? काव्य कला को। हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना? काव्य कला को। आइए 53 मित्रों, रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार को पहचानिए। रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार को पहचानिए। 53, कौन है? अभिनव गुप्त है। कौन है? अभिनव गुप्त है। सुमेलित 1 और 2 को सुमेलित करें, 1 और 2 को सुमेलित करें। आइए देखते हैं। पिछला वाला कुछ हमको भाई संदिग्ध लग रहा था, इसलिए हम गलत बताने के पक्षधर्म नहीं है। अनजाने में गलती हो जाए भाई, हम भी इंसान, बात अलग है। तो जो पिछला हम लोगों को चल रहा है उसको आप लोग ज़रूर देखिए। इस बहुत ही महत्वपूर्ण है ये 10 प्रैक्टिस सेट। इसके बाद फिर हम आपको सीरीज लेकर चल रहे हैं कलाकारों, समकालीन कलाकारों का। ठीक, उसको भी देखते रहिए। 5 से 10 मिनट 12 मिनट का वीडियो रहेगा, आपका एक अच्छा रिवीजन होता रहेगा मित्रों। अब सोचिए 54 में देखते हैं। आकृति, रूप, मान, एकता। दूसरी तरफ है त्रिआयामी, 2 आयामी पूर्णता की प्रतीत और बोध, वर्ण, तीव्रता का फीकापन और गहरापन। ठीक, आइए देखें क्या होगा। तो 54 पर आ जाइए मित्रों। किसका? 54। तो इस 54 का आंसर होगा, मिलान करने के बाद आएगा सी। तो आइए देखें। ठीक, आकृति 2 आयामी होता है। आकृति कैसा होता है? 2 आयामी होता है। और रूप त्रिआयामी, रूप
त्रिआयामी, रूप त्रिआयामी। मान सी, मान क्या होगा? मान वर्ण की तीव्रता का फीकापन और गहरापन। एकता क्या होगा? डी, पूर्णता के प्रतीत और बोध, पूर्णता की प्रतीत और बोध। 54 का, 54 का मित्रों। आगे चलें। निम्न में से सबसे सॉफ्ट लीड मुलायम नोक वाली पेंसिल है? 55, 9B। कौन है? 9B है। कौन है मित्रों? 9B है। अंतराल को क्या कहते हैं? 56। अंतराल को क्या कहते हैं? क्षेत्र। कलाकार का कार्य क्षेत्र। अंतराल को क्या कहते हैं? क्षेत्र। ये फिर मिलान वाला आ गया है मित्रों। आइए देखते हैं। रूप भेद, प्रमाण, सादृश्य, वर्णिका भंग, अनुपात, रूप की विविधता, विविध रंग, समानता। 57 पे आइए। इसका हो जाएगा मित्रों, ये मिलान करेंगे 57 का। तो रूप भेद, रूप की विविधता। रूप भेद मतलब रूप की विविधता। प्रमाण मतलब अनुपात, प्रमाण मतलब अनुपात। सादृश्य मतलब सादृश्य, सी पे आइए। सादृश्य मतलब समानता। वर्णिका भंग मतलब विविध, विविध रंग। रूप भेद, रूप की विविधता। प्रमाण, अनुपात। सादृश्य, समानता। वर्णिका भंग, विविध रंग। 58 पाइए। प्रयाग झा चिल्लर किसके लिए जाने जाते हैं? प्रयाग झा चिल्लर किसके लिए जाने जाते हैं? 58 पे। प्रयाग झा चिल्लर छापाकार हैं, छापा चित्रण के लिए जाने जाते हैं। कौन है? छापाकार हैं। भारतीय रुपए के नवीनतम प्रतीक को निर्मित करने वाला कौन है? एक मिनट मित्रों, एक मिनट। भारतीय रुपए के नवीनतम प्रतीक को निर्मित करने वाला कौन है? 59 का उदय कुमार। कौन है? उदय कुमार। कौन है? उदय कुमार। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। थोड़ा सा ऊपर कर दें, आप लोगों को दिखे। 60 का, 60 का। इसका आंसर होगा सी। अब आइए मिलान करते हैं। एयर ब्लोअर, एयर ब्लोअर का संबंध ढलाई से है। रेस्पीज का संबंध किससे है? सिरेमिक्स का। मिट्टी के बर्तन, बी। मिट्टी के बर्तन, सी। टेराकोटा, मिट्टी का बर्तन टेराकोटा। बिल्डिंग मूर्तिकला, बिल्डिंग मूर्तिकला। आगे चलें। टाइगर इन मूनलाइट नाइट 1978 किस कलाकार की कृति है? किसकी है बताइए? 61 किसकी है? जोगेंद्र चौधरी की है। किसकी है? टाइगर इन मूनलाइट 1978 जोगेंद्र चौधरी की है। ठीक है मित्रों, किसकी है? जोगेंद्र चौधरी की है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 62। अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है? अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है? 62 कौन नहीं है? गोपाल घोष नहीं है। गोपाल घोष नहीं है। अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया? 63 अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया है? 63 जामनी राय ने। किसने किया? जामनी राय ने। 64 प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं समीक्षावादी के रूप में। किसके रूप में? समीक्षावादी के रूप में है। आगे चलें। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय पेंटिंग अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ की बिकी? 65 पाइए। 65 सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन 1.5 करोड़ में बिकी। ठीक। 66 प्रसिद्धीकृत भिखमंगे के चित्रकार कौन है? 66 प्रसिद्धीकृत भिखमंगे के चित्रकार कौन है? 66 पे आइए। अमृता शेरगिल।
अमृता शेरगिल। भिखमंगे बराबर अमृता शेरगिल। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आगे चलिए मित्रों, 67 पर आ जाइए। 67 तो इसका जब मिलान करेंगे बी आएगा। आइए मिलान करें। 67 पर देखिए आप लोग फटाफट पहले। 67 देख लिया। आगे मिलान 67। शंखो चौधरी का संबंध टॉयलेट से है। राम किंकर विनोदनी। डीपी राय चौधरी टर्म्स ऑफ लेबर। महेंद्र पांडे एनवायरमेंट। आगे चलें। शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो ज्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग करके अपनी आकृतियों में प्रभावशीलता हासिल करता है। 68 जोगेंद्र चौधरी। कौन है? जोगेंद्र चौधरी। कौन सा एम.एफ. हुसैन का चित्र है? मदर ट्रेजर। कौन सा है? मदर ट्रेजर। के.सी.एस. पन्नीकर चित्रकार थे। कैसे बताइए? 70 चोल मंडल कलाकार समूह। के.सी.एस. पन्नीकर कहाँ किसके चित्रकार थे? इस ग्रुप में से तो चोल मंडल के थे। ठीक। सांवरीवास चित्र किस कलाकार का है? 71 बद्रीनाथ आर। क्या सांवरीवास? बद्रीनाथ आर। प्रसिद्ध चित्र जमीन किसने बनाया? तो एम.एफ. हुसैन ने बनाया। किसने? एम.एफ. हुसैन ने। सिनेमा पोस्टर तथा कटआउट चित्रकार के रूप में किसने अपना करियर प्रारंभ किया? एम.एफ. हुसैन। किसने? एम.एफ. हुसैन ने। किसने किया मित्रों? एम.एफ. हुसैन ने। ठीक। आइए 75 पे। 74 में। ठीक। थोड़ा सा साइज बड़ा करते हैं। 74 उस चित्रकार का नाम बताएं जिसने काली श्रृंखला को चित्रित किया। 74 तैयब मेहता। जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी? 75 1857 में। जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1857 में। 75 76 चलिए। निम्नलिखित में से कौन से कलाकार स्वतंत्रता से संबंधित दांडी मार्च को चित्रित करते हैं? निम्नलिखित में से कौन से कलाकार स्वतंत्रता से संबंधित दांडी मार्च को चित्रित करते हैं? 76 पे आइए। 76 नंदलाल बोस। 77 विख्यात समकालीन भारतीय चित्रकार एम.एफ. हुसैन को उनके किस चित्र के लिए जाना जाता है? किस लिए जाना जाता है? तो इनको मोटी तथा सशक्त रेखांकन के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है मित्रों? मोटी तथा सशक्त रेखांकन के लिए जाना जाता है। 77। ठीक। आगे चलें। सांड की मूर्ति बनाने के लिए धनराज भगत ने किस माध्यम का इस्तेमाल किया? 78 सांड की मूर्ति बनाने के लिए धनराज भगत ने किस माध्यम का इस्तेमाल किया? 78 लकड़ी का। किसका? लकड़ी का। 79 बुद्ध की छवि की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन थे? बुद्ध की छवि की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन थे? 79 आनंद कुमार स्वामी। बुद्ध की छवि की उत्पत्ति के लेखक कौन है? आनंद कुमार स्वामी। आगे चलें। एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग मिलान करके कमेंट करिए। ठीक। कितना? किस नंबर का? ये इस
को जो है आप मिलान करके आप लोग कमेंट करिए, ठीक। चलिए आगे। नंदलाल बसु का नाम किस संस्था से जुड़ा है? नंदलाल बसु का नाम किस संस्था से जुड़ा है? 81। किससे जुड़ा है? शांति निकेतन से। अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रण कार्य किस तकनीक में हुआ? 82। वास्तु तकनीक में। किसमें? वास्तु तकनीक में। क्षितेंद्र नाथ मजूमदार चित्रित चित्र का शीर्षक है? क्षितेंद्र नाथ मजूमदार द्वारा चित्रित चित्र का शीर्षक क्या है? 83। अभिसारिक्य। इनमें से कौन सी है? अभिसारिक्य। क्षितेंद्र नाथ मजूमदार द्वारा चित्रित चित्र का शीर्षक क्या है इनका? अभिसारिक्य। 84। बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। 84। 85 पाइए। रसमंजरी श्रृंखला का संबंध किस श्रृंखला के साथ है? रसमंजरी श्रृंखला का संबंध किसके साथ है? किस श्रृंखला यहाँ पूछता है, क्या कहा जाएगा, क्या छाप देंगे, क्या पूछ लेंगे शब्द? 85। तो ये बसौली हो जाएगा मित्रों। 85 बसौली। रसमंजरी श्रृंखला का संबंध कहाँ से? बसौली से। अब 86 पाइए। 86। सोन किरवा कीट पंख किस लघु चित्रण शैली में प्रयुक्त होता है? 86। 86। तो बसौली शैली में होता है सोन किरवा प्रयुक्त है। सोन किरवा कीट पंख है जो बसौली शैली में प्रयुक्त करते हैं। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है? हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है? 87। अलवर शैली का है। किसका है? अलवर शैली का है। हाड़ा राजाओं की राजधानी कहाँ थी? 88। हाड़ा राजाओं की राजधानी कहाँ थी? बूंदी थी। कहाँ थी? बूंदी। हाड़ा राजाओं की राजधानी कहाँ थी? बूंदी। कहाँ थी? बूंदी। 89। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है? 89 पाइए। आँखें। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है आँखें। पिछवाई लोकचित्र कहाँ मिलता है? 90 पाइए। 90। पिछवाई लोकचित्र कहाँ मिलता है? राजस्थान में मिलता है। कहाँ मिलता है? राजस्थान। आइए 91 पे मित्रों। कला विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद केंटिस कुमार स्वामी को किस चित्रों का प्रवर्तक अध्येता माना जाता है? बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि इसमें सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लिहाजा उस महत्वपूर्ण में बहुत महत्वपूर्ण ये है। विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद केंटिस कुमार स्वामी को किन चित्रों का प्रवर्तक अध्येता या विद्वान माना जाता है? 91 पे आइए। राजस्थानी। किसका? राजस्थानी। किसका? राजस्थानी। महाराजा के शासनकाल में बीकानेरी लघु चित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी होने लगा। 92 पाइए। किस महाराजा के शासनकाल में बीकानेरी लघु चित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी होने लगा? तो गज सिंह के समय था मित्रों। किसके समय? गज सिंह के समय। किसके समय? गज सिंह के समय। 93। पटना शैली के चित्रों का दूसरा नाम क्या है? पटना शैली के चित्रों का दूसरा नाम क्या है? कंपनी शैली। क्या है? कंपनी शैली। मुगल चित्रकला दो शैलियों को मिश्रण से बनी है, बताइए। 94। मुगल चित्रकला दो शैलियों से मिलकर बनी है, तो भारतीय और पारसियन। भारतीय और पारसियन। आगे चलें। अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार कौन था?
अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार कौन था? 95 कौन था? मीर सैयद अली। कौन था? मीर सैयद अली। अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार कौन था? मीर सैयद अली। 95। 96 पे आइए। किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराई? 96। किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराई? ठीक, 96। किसने कराई? जहांगीर ने। किसने कराई? जहांगीर ने। क्या कराया? किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराई? जहांगीर। ठीक, 97 पे। हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया किस मुगल शासक ने चित्रित करवाए? 97 पे। हिंदू कवि केशव की कृत रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए? तो अकबर हो जाएंगे। अकबर हो जाएंगे। 98। मुगल शैली के प्रसिद्ध लघुचित्र दारा शिकोह की बारात के चित्रकार का नाम बताइए। मुगल शैली के प्रसिद्ध लघुचित्र दारा शिकोह की बारात के चित्रकार कौन है? 98। हाजी मदनी। कौन हो जाएगा? हाजी मदनी। कौन हो जाएगा? हाजी मदनी। ठीक, आगे चलें तो 99 पे आइए। उन दो फारसी चित्रकारों के नाम बताइए जिन्हें हुमायूं द्वारा मुगल कोर्ट में लाया गया था। उन दो फारसी चित्रकारों के नाम बताइए जिन्हें हुमायूं द्वारा मुगल कोर्ट में लाया गया था। मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी। मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी। 100 में आइए। उस्ताद द्वारा विकसित चित्रशैली राजस्थानी लघु चित्रशैली की बीकानेर उपशैली की प्रमाण छात्र नहीं, छाप है। छाप बन गई। क्या बन गई? छाप बन गई। ठीक, ये छात्र नहीं, इप्पा है। उस्ताद द्वारा विकसित चित्रशैली राजस्थानी लघु चित्रशैली बीकानेर उपशैली की प्रमाण छाप बन गई। ठीक, 100 पाइए। रुकनुद्दीन। क्या हो जाएगा? रुकनुद्दीन। उस्ताद रुकनुद्दीन द्वारा विकसित चित्रशैली राजस्थानी लघु चित्रशैली की बीकानेर उपशैली की प्रमाण छाप बन गई। रुकनुद्दीन उस्ताद द्वारा विकसित चित्रशैली राजस्थानी लघु चित्रशैली की बीकानेर उपशैली की प्रमाण छाप बन गई। 101। परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? 101। किसकी विशेषता है? अपभ्रंश शैली की विशेषता है। परली आंख किस शैली की विशेषता है? अपभ्रंश शैली की विशेषता है। 102 में आइए। पाल पोथी चित्रों का विषय क्या है? पाल पोथी चित्रों का विषय क्या है? 102 क्या है? बुद्ध का जीवन चरित्र। बुद्ध का जीवन चरित्र। 103। 103। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है? 103। पाली में लिखा गया है। विनय पिटक बराबर पाली भाषा। ठीक। पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है? पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है? 104। 104। तो पाल लघु चित्रकारी से। किससे है? पाल लघु चित्रकारी से। पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से है संबंधित? तो पाल लघु चित्रकारी से संबंधित है। 104। 105 पाइए। थीम्बलम या तीर्थंकर किसका प्रतीक एक हाथी है? किसका प्रतीक एक हाथी? थीम्बलम या तीर्थंकर किसका प्रतीक एक हाथी है? 105।
महावीर साहब का है। किसका है? महावीर साहब का। किसका है? महावीर का। पाल के लघु चित्र किससे संबंधित हैं? 106 बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। विख्यात महेश मूर्ति राकट मूर्ति कहाँ है? विख्यात महेश मूर्ति राकट मूर्ति कहाँ है? 107 एलिफेंटा गुफा में है। कहाँ है? एलिफेंटा। महेश मूर्ति राकट बराबर एलिफेंटा। महेश मूर्ति राकट बराबर एलिफेंटा। बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? स्टेला कैम्ब्रिस को प्राप्त है। किसको? स्टेला कैम्ब्रिस। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? तो 7वीं शताब्दी है। 7वीं शताब्दी है। फ्रेस्को ब्रूनो प्रविध परिभाषित की जा सकती है? 110 तो विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज रंग लगाना बोनो प्रविध है। ठीक, आगे चलें। 1844 में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? 111 तो रॉबर्ट गिल ने करी थी पहले। ठीक, किसने किया था सर्वप्रथम? रॉबर्ट गिल ने किया था। आइए 112 पे। भारतीय चित्रों में सर्वप्रथम छतों पर बने चित्रों के उदाहरण किस गुफा से प्राप्त हैं? भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम छतों पर बने चित्रों के उदाहरण किस गुफा से प्राप्त है? 112 मतलब 112। आंसर जोगी मारा। 112 मतलब जोगी मारा। 113 113 प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाणि बोधिसत्व कहाँ है? अजंता की गुफाओं में। कहाँ है? अजंता की गुफाओं में। 114 एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? तो राष्ट्रकूट से काल से संबंधित हैं। एलोरा बराबर राष्ट्रकूट का। 115 115 उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं किस काल की हैं? उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं किस काल की हैं? शुंग काल की हैं। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं किस काल की हैं? शुंग काल की हैं। मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? 116 पे आइए। ईरान का है। किसका है? ईरान का। मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? ईरान का है। मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? ईरान का है। 117 पाइए। सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगिमा है? 117 सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगिमा क्या है? अभय मुद्रा है। क्या है? अभय मुद्रा है। क्या है? अभय मुद्रा है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम से बनाई गई हैं? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम से बनाई गई हैं? 118 टेराकोटा से। टेराकोटा से। 119 निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है? निम्न में से कौन सा स्थान भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है? सिंघनपुर नहीं है। मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा ये सब है। सिंघनपुर मित्रों नहीं है। 119 का सी। ठीक, आगे चलिए। सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियां किस तकनीक से ढाली गई थी? तो मोम निकालकर बनाने की विधि से।
कैसे? मोम निकालकर बनाने की विधि से। ठीक। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? होशंगाबाद शैलचित्र के लिए जाना जाता है। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो शैलचित्रकला के लिए जाना जाता है। 122 पाई। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं 112 गेरुआ चारकोल से। गेरुआ चारकोल से। वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार नाम से प्रसिद्ध है? तो परमानंद चोयल। कौन है? परमानंद चोयल। 124 और 125 से आपका फाइनल। सनराइज इंप्रेशन के चित्रकार कौन थे और भारत माता किसने चित्रित किया? बताइए। 124 125 का। सनराइज इंप्रेशन के चित्रकार कौन है? तो क्लोद मोने हैं। सनराइज इंप्रेशन के चित्रकार कौन है? क्लोद मोने हैं। भारत माता किसने चित्रित किया? इसमें हुसैन, एम.एफ. हुसैन। ठीक। तो मित्रों, इस प्रकार से ये 52 मिनट में जो है 100 क्वेश्चन हल कराया गया और आगे ये सीरीज जो है हम लेकर आते रहेंगे। और मित्रों, अगर अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करिए और समकालीन कलाकार बता दें आपको। समकालीन कलाकार का जो है हम सीरीज चला रहे हैं 10-12 मिनट के। एक कलाकार का जो है ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, रेशियो 10 मिनट रखिए। 10-12 नहीं तो 6-7 मिनट का भी हो जाता है। इसी के रेंज में है। हाँ, तो मिला के 10-12 मिनट का रेंज मानकर चलिए। और लिहाजा बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट और आपको फिर हम जो देखते हैं कठिन है, जो याद नहीं होते हैं, उसको मैं बार बार रिपीट कर देता हूँ। बार बार 2 बार 3 बार 4 बार। हाँ, तो उससे क्या होगा कि आपको ईजी लगने लगता है। जब ईजी होगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। और जब तक वो टफ दिखेगा लैंग्वेज या कम पढ़े होंगे तो तब तक वो याद नहीं होगा मित्रों। तो लिहाजा 3-4 बार जब रिपीट कर देते हैं तो मेमोरी में परमानेंट चला जाता है। तो आप लोग उसको देखिए। और ये जो है हमारा, इसको चल ही रहा है आप लोगों के लिए। ठीक। 10 प्रैक्टिस सेट और एक हमने जो है एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज चलाया था। हाँ, उसको भी ज़रूर आप लोग रिवीजन करते रहें। ठीक। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया उसके लिए आभार।